नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बयान पर नया महाभारत जो छिड़ा हुआ है। हरियाणा में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तुलना कौरवों से कर दी है। वो कौरव आप जानते हैं जो धर्म के खिलाफ थे, वो कौरव जिन्होंने पांडवों का अधिकार छीनने की कोशिश की, वो कौरव जिन्होंने पांडवों का हक मारने के लिए उनके साथ छल तक किया। लेकिन राहुल गांधी संघ को कौरव क्यों बता रहे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो खुद को धर्म के साथ रहने वाला संगठन बताता है, आरएसएस तो खुद को देश के लिए मर मिटने वाला संगठन बताता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही संगठन जिससे देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी निकली हुई है, जिसके स्वयंसेवक बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं। आरएसएस वही संगठन जिसके कुछ नेता पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ भी तो कर चुके हैं ना। लेकिन बावजूद इसके आरएसएस से राहुल गांधी को बैर क्यों? राहुल की लड़ाई आरएसएस से है या बीजेपी से? बीजेपी के बदले संघ पर बार बार राहुल गांधी प्रहार क्यों कर रहे हैं? इसके मायने क्या हैं? आज की हुंकार इन्हीं सवालों को लेकर। लेकिन पहले संघ पर वार और उस पर पलटवार किस रूप में हो रहा है सियासी मैदान में, जरा ये सुनिए आप। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। आरएसएस को जाने बिना उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ये बहुत गलत है। राहुल गांधी को पहले कुछ दिन जाके आरएसएस की शाखा अटेंड करनी चाहिए। आरएसएस ने हमेशा हमारी उस तहजीब को, जो प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, एक दूसरे के काम आने का जज्बा, उसके बीच में नफरतों के बीज घोले हैं। दरअसल इस तरह तरह का बयानबाजी केवल अखबार के लिए कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। उनके बयान पर कमेंट करने से फायदा नहीं। और आइए अब चर्चा शुरू करेंगे। मैं आपका परिचय करा देती हूँ। खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ स्टूडियो में राजकुमार भाटी साहब, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि आखिरकार राहुल गांधी का आरएसएस पर वार क्यों, आरएसएस से राहुल गांधी को बैर क्यों? अखिलेश जी। देखिए, जब कोई काम करेगा कौरव की और अपेक्षा रखेगा गौरव पाने का, तो ये बात उठ के सामने आएगी। और यही काम है आरएसएस का। आरएसएस ऐसी संस्था है जो समाज में नफरत फैलाती है, समाज को बांट करके अपना लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करती है। मेरी आवाज़ इको कर रही है, कृपया इसे ठीक करा दें जी। तो ये कारण है। और देखिए, कौरव या क्यों कहा जाता है, किसी की तुलना कौरव पांडव से क्यों होती है? क्योंकि जिस चीज़ की आप अधिकारी नहीं हैं, ये या आपका हक नहीं है, उसे पाने या प्राप्त कर लेने की इच्छा रखना या पा लेना नीति विरुद्ध है। इसीलिए उसे नीति विरुद्ध कहते हुए कौरव कहा जाता है। और ये काम अखिलेश जी थोड़ा स्पेसिफिक बता पाएंगे? बीजेपी का मुखौटा है आरएसएस की। जरा स्पेसिफिक बता पाएंगे? आपने कहा काम कौरव के, तो एक तो सर एक दो काम बता दीजिए। आपने कहा समाज में नफरत फैलाती है, तो एक दो सर अगर घटनाएं उदाहरण दे दीजिए सर, ताकि चर्चा में आसानी हो जाए ना, वरना बड़ा जनरलाइज सा लग रहा है मामला। जी मैं बता रहा हूँ, दे रहा हूँ खूब जी, बड़ा आराम से, जनरलाइज नहीं, बहुत प्यार से बताऊंगा।
तो ये जो होता है कि आप जिसको अधिकारी नहीं, अब जैसे आरएसएस के मुखौटे हैं बीजेपी, और आप कहेंगे इसका उदाहरण दीजिए, तो बीजेपी के संगठन और सरकार में सारी पावर आरएसएस के जो लोग बैठे हैं, जो संगठन मंत्री जो बैठते हैं संगठन में या सत्ता में जो मंत्रियों के यहाँ बैठे हैं, उनके पास होती है। एक उदाहरण तो ये हो गया, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं हैं, लेकिन आप पूरी पावर आप इंजॉय करते हैं। दूसरी बात, आप लोकतंत्र में आस्था न रखते हुए चुनी हुई सरकारों को आप किडनैप करके, हाईजैक करके, पैसा, पावर और अधिकार के बल पे आप उन सरकारों के विधायकों को तोड़ मरोड़ करके, खरीद फरोख्त करके आप सरकार अपनी बना लेते हैं। और आप लोग बहस करेंगे कि आपने अपनी सरकार बचाई क्यों नहीं, विधायक अपने आप बचा क्यों नहीं पाए। मैं उस बहस तो पे जा ही नहीं रही हूँ तरह आज। से मैं तो उस बहस पे जा ही नहीं रही हूँ अखिलेश जी। मैं तो गौरव भाटिया के पास चर्चा को लेकर चल रही हूँ। मुझे बात तो रखने देना। आपने जो उदाहरण दिया सर, आपकी बात से बस मैं इतना समझ पा रही हूँ कि वो जो पहले आप लोग आरोप लगाते थे कि साहब सिर्फ 2 लोग हैं जो देश चला रहे हैं, 2 ही लोग हैं जो देश चला रहे हैं, मतलब अब आप उन आरोपों से बीजेपी को मुक्त कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस है साहब, सारे कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है और काम ये कौरवों वाला आप इसको गिना रहे हैं कि हक नहीं है, अधिकार नहीं है, बावजूद इसके वो कर रहे हैं। गौरव जी आइए, अब आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आखिरकार राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरव आपको अपने हिसाब से व्याख्या कर लेने का अधिकार है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आइए गौरव भाटिया। अरे वो तो उनको भी चला रहे हैं रोमाना जो जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना, शांत करा लीजिए। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनको खुद नहीं पता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी का बयान तो आ जाता है, राहुल गांधी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके नेता लग जाते हैं उसको बताने में कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस खुद को मुस्लिम पार्टी बताती थी, संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुआ, पूर्व गृह मंत्री ने भी ये बात कही। आज इनको कम से कम तपस्वी याद आ रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि पांडव क्या है, महाभारत क्या है। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है, जो शिवराज पाटिल जी हैं जिन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण ने जिहाद करना सिखाया है, तो राहुल गांधी किस पांडव, किस महाभारत, किस भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, किस कौरव की बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है ये जो महाभारत पढ़ी है ये शिवराज पाटिल और सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम ने राहुल गांधी को पढ़ाई है। दूसरी बात, आरएसएस की बात करते हैं। आरएसएस की जो विचारधारा है ना रोमाना जी, मैं समझता हूं वो दिखाती है कैसे संवाद में विश्वास होना चाहिए, और इसके विपरीत ये लोग कहते हैं कि भारत को जोड़ने निकले हैं। भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा, उसको ये लोग क्या जोड़ेंगे। लेकिन हाँ, इनके अंदर नफरत इतनी भरी है कि देखिए, आप याद करिए, वो एक निक्कर में आग लगाई थी, जनता ने कांग्रेस पार्टी में आग लगा दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो फसल है जो हर कोई जानता है केवल और केवल नफरत फैलाती है। और आरएसएस ने प्रणब मुखर्जी जी जो भारत रत्न हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको संवाद के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर बुलाया। रुमाना जी याद करिए, तो एक संगठन संवाद में विश्वास करता है, भले ही विचारों में मेल ना हो। दूसरी तरफ आज बात कर रहे हैं, कौरव से तुलना कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ये अपने आप में एक विरोधाभास है। तीसरी बात मैं जो उठाना चाहता हूं, ठीक है सर, खुद को तपस्वी कौन बुलाता है आप बताइए रोमाना जी? कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से तपस्वी बुलाया गया, और मैं बताना चाहता हूं ये तपस्वी आधुनिक युग का कैसा है, जिसको हम दुर्योधन भी बुला सकते हैं। ये तपस्वी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, ये वंशवाद की उपज है। और तपस्वी का काम तब करना होता है, एक सांसद का काम तब क्या है, पार्लियामेंट जाना। राहुल गांधी की अटेंडेंस जो है विंटर सेशन 2022 में शून्य रही। मतलब आप राजकोष से वेतन तो लेंगे रोमाना जी, जो आप अलग अलग सवाल उठा रहे हैं उसका विस्तार से आगे मैं अखिलेश जी से जवाब ले लूंगी। और इस पे प्रमुख बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा
इस भारत जोड़ो यात्रा में खुद कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि साहब बीजेपी के लोग भी बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के इलाकों से भी हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, हम सुन रहे हैं किस तरीके से वीएचपी और बाकी संगठनों से जुड़े लोग भी राहुल गांधी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो फिर इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या राहुल गांधी के मन में आरएसएस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि वो भी आकर जुड़े? इस पर आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिएगा अखिलेश जी, लेकिन उससे पहले जो दो मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, राजकुमार भाटी जी, आपको क्या मंशा नजर आती है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जिसमें वो सबको जोड़ने की बात करते हैं उसमें वो आरएसएस को अलग थलग कर निशाना साधते हैं? नहीं, देखिए रोमाना जी, एक तो ये राहुल गांधी के बयान पर तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे और उसका बचाव करना है, समर्थन करना है, क्या करना वो करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कौरव से मतलब है खलनायक। इस देश में, देश की संस्कृति में, इतिहास में दो बड़े खलनायक माने जाते हैं, रावण और दुर्योधन। दुर्योधन कौरव थे। तो इसी तरह जो समालोचक हैं, जो राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो आरएसएस को भी इस देश में खलनायक की दृष्टि से देखते हैं। अब तक ये इस बात तो स्पष्ट होगी कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ही संगठन है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आरएसएस भी खुलेआम कई बार कह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हम तो स्वयंसेवक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बुराइयों के लिए तो आरएसएस को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन कोई जिम्मेदारी वो लेंगे नहीं। अभी जो गौरव भाटिया बहुत कह रहे थे कि वो अपने आप को तपस्वी कह रहे हैं, ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, और बीजेपी के एक प्रवक्ता ने चैनल पर कहा था कि मोदी देश का बाप है, और एक प्रवक्ता ने कहा कि मोदी तो भगवान है, मोदी तो इस देश का उद्धार करने के लिए अवतार लिया है उन्होंने। तो ये तो आप ज्यादा करते हो ये चीजें, तो जो खुद को महिमा मंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करती है। लेकिन आरएसएस के बारे में इतना कहा जा सकता है कि जिस तरह रावण के 10 सिर थे, आरएसएस के भी 100 सिर हैं। आरएसएस के इतने संगठन हैं, कहीं बजरंग दल है, कहीं दुर्गा वाहिनी है, कहीं विश्व हिंदू परिषद है, और ये लोग समय समय पर मौका देखकर मौका परस्ती के बयान देते हैं, और जैसा मौका होता है। अब जो अभी एक साध्वी जो सांसद भी हैं, साध्वी प्रज्ञा, वो जो बयान दे रही है कि हिंदू छुरे पहना के अपने घरों में रखें, और जिनसे सब्जी अच्छी कटेगी उनसे गर्दन और सिर भी अच्छे कटेंगे। तो क्या ये आरएसएस की सोच नहीं है? क्या वो साध्वी प्रज्ञा आरएसएस से जुड़ी हुई नहीं है? क्या वो बीजेपी की सांसद नहीं है? या एक सांसद, ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।